4 बार हुकूमत में आ गया। सर पे गंदगी को फेंकने वाला अगर आज आप उसकी तरफ आंख उठा करके देख लोगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा। 4% राजभर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है। पुलिस वालों की हिम्मत नहीं है कि किसी राजभर के बेटे को हाथ लगा ले, लेकिन बस इनकी हिम्मत अगर चलती है तो बुढ़ाना के अंदर हमारे मुसलमानों पर फर्जी मुकदमे लगाने की। क्यों आप जानते हैं, समाजवादी को वोट देंगे, आपके हालात में तब्दीली नहीं आएगी। राजभरों ने अपना नेता बनाया तो उनके हालात ठीक हुए। आपने अपना नेता नहीं बनाया। सुनो मेरे कौम के गजियों और नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इतिहास के पन्नों में नाम उसी का होता है जो जंग में हिस्सा लेता है। चाहे वो जीतता है चाहे वो हारता है, लेकिन उसका नाम लिखा जाता है। लेकिन जो इन दोनों के बीच में जाकर के हुक्का चढ़ाता है, पानी पिलाता है, नारे लगाता है, उसका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाता। और हमने 75 साल यही किया। बीजेपी की हार पर, कांग्रेस की जीत पर लड्डू हमने बांटे। समाजवादी की जीत पर, कांग्रेस की हार पर लड्डू हमने बांटे। जितेंद्र और महेंद्र के झगड़े में अब्दुल दीवाना हुआ। सरकार जितेंद्र की बनी या महेंद्र की बनी, मारा तो अब्दुल गया ना। क्या मेरी बात गलत है? इस प्रदेश में 20% हमारी आबादी, कितना? 20%। जेल की सलाखों में हमारी आबादी 35% है। ये नाइंसाफी नहीं है। अगर इस नाइंसाफी के खिलाफ हम बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चपरासी दलाल हमको कहता है कि हम तो बीजेपी की भी टीम है। कहते तुम खामोश रहो, तुम बोलोगे तो बीजेपी को फायदा होगा। बहुत अच्छा हुआ कि तुम जैसे लोग फलस्तीन में नहीं पैदा हुए, वरना तुम उठा करके मस्जिद अक्सा को इस्राइल को दे देते और कहते किसी की वजह से लोग मर रहे हैं तो यही दे दो। हमने कल बोल दिया तो आज टेलीविजन वालों ने हमारा भी बाजा बजाया। हमने फलस्तीन का नाम ले लिया तो कह रहे हैं कि देखिए भड़काऊ बात कर दिया। हमारे देश भारत की पॉलिसी है और वो क्लियर पॉलिसी है। बीजेपी के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस्राइल एक असंवैधानिक देश है जो फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। इस्राइल को फलस्तीन की जमीन को छोड़ना पड़ेगा। और मौजूदा वक्त में हमारी मौजूदा हुकूमत भी उसी पॉलिसी पर है कि फलस्तीन एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए। फलस्तीन अरबों का है, न कि फलस्तीन यहूदियों का है। यह हमारे भारत देश, हमारे देश, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी। मैंने कहा कि जो भी फलस्तीन में हो रहा है ये नस्ल कुशी है, आतंकवाद है। इस्राइल एक आतंकवाद देश है। इस्राइल जो कर रहा है फलस्तीन के अंदर ये गलत है। लेकिन आप देखिए लाखों की तादाद में लोग शहीद हो गए। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया है जालिमों ने, मां और बहनों को मार दिया जालिमों ने। लेकिन किसी एक फलस्तीनी ने बाहर निकल करके नहीं कहा है
कि मस्जिद अक्सा की वजह से और हमास की वजह से हमारी जाने जा रही। कहा किसी ने, लेकिन यहां तो कहते हैं वैसी ना बोले वरना बीजेपी आ जाएगी। अरे हम उस वक्त फिरौन नमरूद शद्दाद कारून से नहीं डरे, मौजूदा वक्त के फिरौन नमरूद शद्दाद कारून से नहीं डरते। हमें जेल में डालना है, डाल दीजिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हम जाने को तैयार हैं। फांसी पे चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, जामे शहादत नोश फरमा लेंगे, हमें डर इस बात का नहीं है। लेकिन हम हक बात बोलेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में जवाब देना है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? कोई मकसद तो रहा होगा ना। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को इकट्ठा किया तो कहा गया फरिश्तों, मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं, अपना नायब बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने क्या कहा? ऐ अल्लाह, आप ऐसे लोगों को क्यों बनाएंगे जो जमीन पर जाकर के खराबियां करता फिरे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया और फरिश्तों से कहा कि तुम बताओ ये चीज बोला। फरिश्ते सबके सब कहे अल्लाह, तूने हमें जितना इल्म दिया उससे ज्यादा हमें नहीं मालूम। तो कहा कि ऐ फरिश्तों, तुम आदम का सजदा करो। तो सबके सब सजदे में गिर गए। जितने बीजेपी वाले थे वो सजदे में नहीं गिरे। तो वो क्या बने वो आप जानते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। अब आप अंदाजा करिए कि आप इब्ने आदम हैं, अल्लाह ने आपको किस मर्तबे पर फाइज किया। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह ने आपको नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 950 साल तक दावत और तबलीग का काम किए। कितना? 950 साल। और उनका बेटा भी ईमान नहीं लाया, बीवी भी ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम को जब मुशरिकीन हाथ और पैर बांध करके गड्ढे में फेंक देते थे तो फरिश्ते आकर के उनकी रस्सी को खोलते थे। उनकी बीवी आके कहती है, लोगों क्यों मार रहे हो, ये तो पागल है, दीवाना है। तब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, अब तू इंतकाम ले ले। हुक्म हुआ है नूह, तू कश्ती बना, जो तेरा मानने वाला होगा वो उस कश्ती में सवार होगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जाकर के पहाड़ पे खड़ा हो गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा आजा, ये दुनिया गर्क होने वाली है, कौम नूह खत्म होने वाली। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो बहुत ऊंची पहाड़ी पर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले पानी में उसी को बहा। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में दावत और तबलीग का काम किया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम को भी, एक नबी को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब जन्नत में दाखिल करेगा तो उम्मत मोहम्मदिया की शहादत पर दाखिल करेगा। ये मर्तबा हमारा और आपका। लेकिन आज ये उम्मत कहां है और क्यों है? आज हमारे आका की शान में गुस्ताखी, चंद कुत्ते और सूअर निकल करके हमारे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, जिन्हें इस्तिंजा करने और बैतुल खला करने का तरीका नहीं, वो हमें बताएंगे हमारे आका के बारे में। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उनकी कार्रवाई को लेकर के मुसलमान निकलेगा संवैधानिक तरीके से
एहतजाज करेगा तो ये उत्तर प्रदेश की खाकी वर्दी फर्जी तरीके से जो मौजूदा सरकार के इशारों पर नचनियों को नाचती है, ये खाकी वर्दी मुसलमानों पर फर्जी मुकदमे करती है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे ईमान का तकाजा है कि हम अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जान, अपने माल, अपनी औलाद से ज्यादा अजीज रखते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सामने वक्फ बोर्ड का मामला है। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल आ रहा है। कमिश्नर को पूरा पावर दे दिया जाएगा। कमिश्नर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। कमिश्नर जिस मस्जिद को कह देगा कि ये मशकूक है, वो वक्फ बोर्ड के हाथ से निकल जाएगी, सरकार की हो जाएगी। आपकी कब्रिस्तान आपके हाथ से चली जाएगी, आपकी मस्जिद आपके हाथ से चली जाएगी, आपका मदरसा आपके हाथ से चला जाएगा। ये मौजूदा हुकूमत की तैयारी है। होश में है, आप जान रहे हैं ना? तो आप भी तैयार रखिए अपने आप को। हिंदुस्तान की तारीख ने इतना बड़ा एहतजाज नहीं देखा होगा। अगर इस बिल को पास किया गया तो हम उसके लिए एहतजाज करेंगे और इस बिल को रोकने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में जगह जगह लिंचिंग किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? गोश्त के नाम पर किसको मारा जा रहा है? कोई आवाज है? कोई बोल रहा है? क्यों? और तो लिया ना हमारा, क्यों खामोश है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि आपका वोट बीजेपी का डर दिखा करके इन्हें मिल जाता। इसलिए ही आपके पास लोकसभा के इलेक्शन में मुस्लिम बस्ती में समाजवादी गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी नहीं गया। और इसलिए नहीं गया क्योंकि ये कहा गया था समाजवादी और कांग्रेस की तरफ से कि मुसलमानों की मजबूरी है कि वो हमको वोट डालेगा बीजेपी के खिलाफ। लेकिन सुनिए, जो लोग खुशफहमी में है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर हुई है, सुनो समाजवादी के लोगों, बीजेपी का लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 0.7% वोट सिर्फ कम हुआ है, यानी 1% भी नहीं। कितना? 0.7% वोट कम हुआ है। बाकी बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश में कम नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का वोट संविधान के नाम पर 10% समाजवादी गठबंधन के पास गया, इसलिए उनकी 37 सीट आई। और जब विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का वोट वापस बीएसपी के पास चला जाएगा तो वापस से ये लोग वही 100 और 45 और 50 सीटों पर सिमट जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अभी आपके सामने बहराइच में दंगा हुआ, सुना होगा आपने। लखनऊ से 120 किलोमीटर की दूरी पर भास्कर न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। वो प्री प्लान था, वो प्रायोजित दंगा था मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। कोई मुसलमान के घर पर उसके हरे परचम को निकाल करके दूसरे परचम को लगाने की कोशिश राम गोपाल मिश्रा ने की, और कई लोग उसके घर पर चढ़ाई कर दिए, ईंटें मारी गई, पत्थर मारे गए, बोतलें फेंकी गई। उसके पास लाइसेंसी बंदूक थी, उसने उस बंदूक से हवा में फायर किया अपने डिफेंस में, तो पुलिस वालों ने उसको मुलजिम बना दिया। एक दिन पहले उठा करके लेकर के गए
दूसरे दिन दोपहर में उनको ले जा करके जंगल में पैर में गोली मार दी। रात को 1 बजे हमको मालूम हुआ, हमने ट्विटर पे लिखा, हमने मिनिस्टर साहब को टाइप किया, हमने योगी आदित्यनाथ को टाइप किया, जो उनके वकील है उनसे हमारी लगातार बात होती रही। बैर के बल्ला का शुक्र था, हम लोगों को जिस बात का डर था वो नहीं हुआ। हमको डर इस बात का था कि ये सीने में गोली मार देंगे, लेकिन अल्लाह ने बचाया, उनके पैर में गोली मार। 150 मुसलमानों के मकान को नजर आतिश कर दिया गया। कितना? 150। और बहराइच में वकार शाह नाम का 3 बार का कैबिनेट मिनिस्टर समाजवादी पार्टी का पूरे एमएलए, उसकी बीवी मौजूदा एमएलए, जिस दिन दंगा शुरू हुआ दोनों मियां बीवी अपना बोलिया बिस्तर बांधे और बहराइच से भाग गए। मुसलमान अपना नुमाइंदा इसलिए नहीं चुनता आपको कि जब हमें जरूरत हो तो तुम हमें छोड़ करके भाग जाओ। क्या सिर्फ हमने तुम्हें अपना नुमाइंदा दावत खाने के लिए, फीता काटने के लिए, मैच का उद्घाटन करने के लिए बनाया है? नहीं। जब हम पर मुसीबत के पहाड़ टूटे, हमारे साथ जुल्म, अन्याय, नाइंसाफी, अत्याचार हो, अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े हो, इसका मतलब ये है कि तुम हमारे नुमाइंदे नहीं हो, तुम अखिलेश यादव के नुमाइंदे हो, समाजवादी के नुमाइंदे हो, मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं। आज जो हालात हमारे साथ है, जो चीजें हो रही है, आप मुझे बताइए इसमें सुधार कैसे आएगा, तब्दीली कैसे आएगी? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। क्या है? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। स्टेशन पर चाय 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 बेचने वाला, अपने मुंह से उन्होंने कहा मैं स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहा 35 साल मैंने भीख मांगी। आप अंदाजा करिए सियासी कुव्वत क्या होती है। 35 साल भीख मांगने वाला, स्टेशन पर चाय बेचने वाला, एक सियासी कुव्वत की बदौलत इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है और रात को 8 बजे खड़ा होता है, कहता है आज से 1500 का नोट बंद। आपकी पॉकेट में रखा हुआ पैसा कागज का टुकड़ा बन गया। ये ताकत किसने दिया? ये ताकत उसे सियासत ने दिया। और हमारे बड़ों ने हमसे कहा कि ऐ मुसलमानों, तुम अपनी कोई सियासी जमात मत बनाना, ये तुम्हारे लिए शजरे ममनुआ। हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। आज यही वजह है हमारे प्रदेश के मुखिया क्या है? एक बाबा है, एक साधु है, एक संत है। उत्तराखंड से डॉक्टर नैयर साहब के यहां से माइग्रेट होकर के आए। मैं तो इनसे कहूंगा कि उनको वापस लेकर के चले जाइए। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आए, अवैधनाथ जी के वो संतान बने। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पुजारी थे, लेकिन एक सियासी कुव्वत की वजह से आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री है कि नहीं है? अरे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेके अब तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उसमें 35% इनकाउंटर मुसलमानों का हुआ। किसने करवाया? आज इन पुलिस वालों की हिम्मत है कि बाबा का जो आदेश हो जाए उस आदेश का ये पालन ना करें। ये ताकत किसने दी? ये ताकत सियासत ने दी है। जिस कौम के पास अपना सियासी रहबर नहीं, अपना सियासी झंडा नहीं, अपना सियासी डंडा नहीं,
वो कौम लाचार होती है, उसे इंसाफ नहीं मिलता। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करूंगा। आप जानते हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कितने एमपी बैठते हैं? अभी किसी ने कहा, डॉक्टर नैयर साहब ने, कि 542 एमपी बैठते। हमारे लीडर को लेकर के 543 में 131 एमपी दलित समाज से ताल्लुक रखता है। कितना? 131। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में दलितों के कमर में मटकी बांधी गई ताकि जमीन पर उसके निशान न रहे। उसको लोग नजिस मानते थे। क्या मेरी बात गलत है?